Morning students, I'm your English teacher Mrs. Neetu Mata. Yes students, today I'm going to explain you your third chapter from your grammar book Adjectives and Degrees of Comparison. Yes students, in my last video I have told you about the definition of an adjective and kinds of adjectives. Now I'm going to explain you from your grammar book once again, so listen it carefully. And firstly, I'm telling you the definition, so listen it carefully. An adjective is a word used to describe ए नाउन और ए प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो ऐसा डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, मतलब वो डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है. किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन या प्रोनाउन को. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट सम मनी. सम इज़ द एडजेक्टिव हियर एंड इट डिस्क्राइब्स द नाउन मनी. यहाँ पर जो सम है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है. कैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है? क्योंकि ये मनी को डिस्क्राइब कर रहा है. अगर मुझे किसी से मनी चाहिए या अपने फादर से मनी चाहिए, तो मुझे अगर थोड़ी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो मैंने उसके लिए जो भी एडजेक्टिव लगाया वो मैं डिस्क्राइब करके बता रही हूँ अपने फादर को कि मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए. तो इसीलिए मनी क्या है? नाउन. नाउन के आगे मैंने क्या किया? उसको डिस्क्राइब किया. आई वॉन्ट सम मनी. इज इट क्लियर टू यू? Yes. Now features of adjective. Adjective describe, modify a noun or a pronoun. Adjectives क्या करते हैं? एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब भी करते हैं और मॉडिफाई भी करते हैं. उसको मॉडिफाई कैसे करना? उसको उस नाउन के आगे लगने से उसका जो है अलग अलग तरीके से उसको जो है चेंज कर देते हैं. Adjectives tell more about the kind, quantity, ownership of the noun or pronoun they describe or modify. Adjectives जो नाउन होता है उसके काइंड्स वो किस तरह का है, क्वांटिटी उसकी कितनी क्वांटिटी है, ऑनरशिप ऑफ द नाउन वो जो नाउन है उसका मालिक है, उसके बारे में सब कुछ बताता है. Yes students, now kinds of adjectives. एडजेक्टिव्स कैन बी ऑफ 6 काइंड्स. एडजेक्टिव जो है 6 तरह के हो सकते हैं. सबसे पहले एडजेक्टिव्स, उसका फर्स्ट पॉइंट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ पॉजेसिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, सो लिसन इट केयरफुली. आवर फर्स्ट एडजेक्टिव इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. हमारा जो सबसे पहला एडजेक्टिव है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव्स दैट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसके बारे में इंडिकेट करते हैं. इंडिकेट करना मतलब बताना, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह का है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हैं, आपके अंदर भगवान ने हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी दी होती है. तो किसी पर्सन के अंदर की क्वालिटी, किसी थिंग की क्वालिटी, किसी प्लेस की क्वालिटी, उन सब के बारे में जब हम कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल. अब जो ड्रेस है वो क्या है? ब्यूटीफुल है. तो नाउन क्या है? ड्रेस. और इसके बारे में हमने कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया? ब्यूटीफुल. अगर वो ड्रेस ब्यूटीफुल नहीं है तो आप उसका एडजेक्टिव यूज़ करोगे, ड्रेस इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ड्रेस इज़ नॉट इम्प्रेसिव. अगर इम्प्रेसिव है तो आप कहेंगे ड्रेस इज़ इम्प्रेसिव. दे इंडिकेट द शेप, साइज़, कलर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग. वो क्या करते हैं? किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन का या तो शेप के बारे में बताएंगे, जैसे किसी की शेप है, आपको सिखाई गई, आपके मैथ्स में आपको सिखाया गया है अलग अलग शेप के बारे में. जैसे कोई स्क्वायर है, कोई राउंड में है, कोई ट्रायंगल है. तो किसी की कैसी शेप है, उसका साइज़ कैसा है. जैसे अब कोई पर्सन है, उसका साइज़ कैसा है? फैट है, थिन है, हेल्दी है. साइज़ में साइज़ जैसे हाइट है,
कोई इंसान शॉर्ट होता है, किसी की हाइट बहुत लंबी होती है, कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है। कलर ऑफ ए पर्सन ऑफ और थिंग। कलर कैसे, जैसे किसी का फेयर कलर होता है, किसी का सांवला कलर होता है, ब्लैकिश कलर होता है। तो हर एक चीज़ का, चाहे वो पर्सन है चाहे थिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल है, रेड पेंसिल, ब्लू पेंसिल। अब पेंसिल वर्ड नाउन तो एक है, लेकिन आपने अलग अलग नाउन का अलग कलर बताया है, तो वो उसका क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। जैसे ब्लू ड्रेस, ब्लू साड़ी, रेड साड़ी, येलो साड़ी। तो आपने क्या किया, उस पर्सन या उस थिंग का आपने क्या बताया, कलर बताया। तो किसी भी पर्सन या थिंग की चाहे हम शेप बताएं, चाहे वो साइज़ बताएं, चाहे वो कलर बताएं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर क्लेवर, ब्रेव, कोवार्ड एंड फास्ट। कुछ एग्जाम्पल एडजेक्टिव्स के क्या हैं, क्लेवर कैसे, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे क्लेवर बॉय, क्लेवर की जगह मैंने अगर लगाया ऑनेस्ट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, उसकी हम क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। नाइस बॉय, जोली नेचर्ड बॉय। जोली नेचर्ड होते हैं जैसे किसी की नेचर बहुत मजाक करने की होती है, हंसी मजाक करने की होती है। ब्रेव, अगर कोई बॉय ब्रेव है तो ब्रेव बॉय। कोवार्ड, डरपोक के लिए कोवार्ड बॉय। एंड फास्ट बॉय, नाउन कोई भी हो सकता है, खाली बॉय नहीं, कोई भी नाउन के बारे में। जैसे आपके फादर हैं, ब्रेव हैं, तो नाउन क्या हो गया, फादर। और उसके बारे में, उनके बारे में आपने उनको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड लगाया। जैसे आप अपने फ्रेंड से बोले, यू नो माई फादर इज़ वेरी ब्रेव, तो आपने अपने फादर के बारे में डिस्क्राइब किया। अगर आपके फादर ऑनेस्ट है तो आप क्या कहोगे, माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। तो आप, नाउन क्या है, आपके फादर, और आप उनके बारे में क्या बता रहे हैं, ऑनेस्ट। तो आप जितने भी पर्सन्स देखते हैं, जितनी भी थिंग्स देखते हैं, उनकी आप जब क्वालिटी बताते हैं कि वो कैसा है, हाउ, व्हाट काइंड, उस जब आप क्वेश्चन पुट करते हैं, अगर किसी भी इंसान के बारे में कोई टीचर नहीं आती है, तो आप घर जाते हैं और आपकी मम्मा से आप बताते हैं कि एक नई न्यू टीचर आई थी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी मदर का या फादर का या आपके फैमिली मेम्बर्स का यही होगा कि व्हाट काइंड, किस तरह की टीचर है। तो आपने उस टीचर के लिए जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ किया, नाइस टीचर, ब्यूटीफुल टीचर, इंटेलिजेंट टीचर, तो आपने अपने अपने तरीके से उसको क्या किया, डिस्क्राइब किया। द आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, जिस क्वेश्चन को आप व्हाट काइंड में पूछते हो, उसका जो आंसर देते हो वो जो है उसका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। विद रिस्पेक्ट इन द नाउन और प्रोनाउन दे डिस्क्राइब। जो नाउन या प्रोनाउन की हमने बताया कि वो किस तरह का है, तो वो उसका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दीज एडजेक्टिव्स आर मेजरिंग वर्ड्स। ये एडजेक्टिव क्या होते हैं, मेजरिंग वर्ड्स होते हैं। किसी भी चीज़ को हम मेज़र करना, नापना। वर्ड्स दैट मॉडिफाई द नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए लिटिल टाइम टू कंप्लीट द वर्क। अब नाउन क्या है, टाइम, कि आपके पास थोड़ा सा ही समय। अब मेज़र करके बताए कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जैसे आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, 1 या 2 डेज़ रह गए हैं, तो आपकी मदर ने बोला यू हैव ए लिटिल टाइम टू कंप्लीट द वर्क, कि अब आपके पास बहुत थोड़ा टाइम बचा अपना काम पूरा करने के लिए, पेपर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अगर सफिशिएंट टाइम है, बहुत सारा टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, 1 वीक का टाइम है, तो सफिशिएंट टाइम। तो आपने क्या बताया, उसकी क्वांटिटी बताई, क्वांटिटी कि थोड़ा है या ज़्यादा है। ऐसे ही आपके घर में जितने भी आपके घर में जब किचन के अंदर आप जाते हैं, तो आपके जो शेल्फ पर आपकी किचन में जो है जितने भी जो है जार पड़े होते हैं, उसके बीच में पल्सेस या सॉल्ट या शुगर, तो अमाउंट बताते हैं। अगर आपकी मदर को कभी आपकी नीड होती है, उनको कहीं से कुछ लेकर आना है, तो सबसे पहले वो बाई चांस वो कहीं मार्केट से आपको कॉल कर रहे हैं और आपको पूछ रहे हैं कि किचन में जल्दी से देख कर आओ कि ये जो है शुगर कितनी पड़ी है। तो अगर मान लो थोड़ी सी पड़ी है,
तो आप क्या कहोगे, देयर इज़ सम शुगर इन द जार। जार में क्या है, थोड़ी सी शुगर है। आपने उसकी क्या बताई, क्वांटिटी बताई। आपने उसकी क्या बताई, क्वांटिटी बताई। तो ये मेज़र करके बताया आपने कि थोड़ी है या ज़्यादा है। इज़ इट क्लियर टू यू? For example, they indicate the quantity of the noun or a pronoun the describe। जिस भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी हम क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर सम, होल, नो एंड ऑल। कुछ जो है क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, कुछ बताए गए। सम, जैसे मैंने बताया, सम शुगर, होल, नो एंड ऑल। देर इज़ नो शुगर, देर इज़ नो पर्सन इन द रूम। तो यहाँ पर क्या बताए, क्वांटिटी बताई कि कोई चीज़ कितनी, हाउ मच। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। वो क्वेश्चन क्या पुट किया जाता है, जिसका हम आंसर दे रहे हैं उसका क्वेश्चन क्या पुट किया गया, हाउ मच, कि वो चीज़ कितनी है। दे आर यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स। वो किसके साथ यूज़ किए जाते हैं, अनकाउंटेबल। ये याद रखना कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी किसके साथ यूज़ किया जाता है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे मिल्क है, देर इज़ सम मिल्क, देर इज़ लिटिल मिल्क, देर इज़ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, देर इज़ सम शुगर। अब ना तो हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं, ना शुगर को काउंट कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पर हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी लगाते हैं कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। यस स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम योर नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 22। Now listen it carefully. Our third point is adjectives of number. Adjectives of number, adjectives that tell us how many people or things are being talked about. Adjectives of number हमें क्या बताता है कि कितने लोग हैं, how many people। जैसे आपके क्लास में स्टूडेंट आते हैं तो सबसे पहले टीचर आपसे पूछते हैं how many students are present in the class। तो जितने भी लोग हैं आपने उसको, उन जितने भी स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं आपने, सपोज मॉनिटर को टीचर ने बोला तो मॉनिटर ने सभी स्टूडेंट्स को क्या किया, काउंट करके बताया। देयर आर 31 स्टूडेंट्स इन द क्लास। थिंग्स, कोई भी, जैसे आपके पास पेंसिल्स हैं, आपके फादर जो है मार्केट में हैं और आपसे कॉल करके पूछते हैं कि हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। यू विल टेल देर आर 2 पेंसिल्स। इज इट क्लियर? तो आपने उनको काउंट करके बताया, 1 पेंसिल, 3 पेंसिल्स। तो 20, फॉर एग्जाम्पल 21 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम देने गए वहाँ पर और आप, तो टीचर ने काउंट किया या आपने जो है काउंट किया, तो क्या बताया कि एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया। तो काउंट करके क्या बताया कि देयर वर 21 स्टूडेंट्स। तो आपको काउंटिंग सिखाई गई 1 2 3। तो वो क्या हो जाएगा, आप नंबर बता सकते हैं कहीं पर भी, 1 ग्लास, 2 पेपर्स, 2 बैग्स, 1 ड्रेस। आपने उन सबको क्या कर, आपने वर्ड 1 2 3 4, ये जितने भी 21 100 1000, आपने जो भी ये नंबर यूज़ किया तो उस नाउन के आगे हमने लगाया और वो नाउन क्या हो गया, नाउन से पहले जो हमने उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि कितने हैं, हाउ मैनी, तो आपने जो भी वर्ड यूज़ किया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। किसका हो गया, नाउन का। कि वो 2 पेंसिल्स, पेंसिल्स क्या है, नाउन, और आपने क्या बताया, 2 पेंसिल्स। तो आपका एडजेक्टिव क्या हुआ, 2। एडजेक्टिव क्या हुआ, 2। दे इंडिकेट द नंबर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन दे डिस्क्राइब। वो नाउन या प्रोनाउन के नंबर के बारे में काउंट करके बताते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आर फ्यू, मैनी। कुछ एडजेक्टिव्स क्वालिटी के क्या हैं, क्वालिटी, फ्यू, मैनी। ऑर्डिनल नंबर्स लाइक
ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट, जैसे आप बताते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर। एंड कार्डिनल लाइक 1 2 3। तो कार्डिनल नंबर में जब हम, जैसे आपको काउंटिंग सिखाएगी 1 2 3 4 5, ये क्या है आपके कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ, ये ऑर्डिनल होते हैं। तो वंस अगेन लिसन इट केयरफुली, ऑर्डिनल नंबर कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कार्डिनल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5। अगर आपको अलग से पूछा जाए एग्ज़ाम में कि दिस इज़ द कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो आप उसे अच्छे से बता पाएंगे। दे आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच, हाउ मैनी। तो वो क्वेश्चन क्या पुट किया गया, हाउ मैनी, वो कितने हैं, और इन व्हाट ऑर्डर, उनका ऑर्डर कितना है। दे आर यूज विद काउंटेबल नाउन्स, वो किसके साथ यूज़ किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब याद रखना कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में हम उन चीज़ों के आगे लगाते हैं जिनको हम काउंट करके बता सकते हैं। जैसे आपकी हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन योर 7th क्लास, तो आपने काउंट करके बताया वी आर हैविंग 6 सब्जेक्ट्स। या आपकी नोटबुक्स कितनी हैं उसको भी काउंट कर सकते हो। किसी भी चीज़ को आप 2 चेयर्स 1 टेबल, तो एनीथिंग जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो तो उनके आगे क्या लगता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और अनकाउंटेबल्स नाउन के क्या आगे क्या लगता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ सम एडजेक्टिव्स लाइक मोर कैन बी यूज फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स नाउन। मोर ऐसा वर्ड है जिसको एक्सेप्शंस क्या होता है, थोड़ा जो अलग हट के है, कि हमने आपको उस ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए, लेकिन उनसे हटकर एक रूल क्या बना है कि मोर एक ऐसा वर्ड है जिसको हम काउंटेबल नाउन्स के आगे भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे। फॉर एग्जांपल, मोर फूड वाज वेस्टेड। अब फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके आगे हमने मोर लगाया। मोर फूड वाज वेस्टेड, कि ज़्यादातर फूड खराब गया। मोर स्टूडेंट्स हैव कम। अब जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको काउंट कर सकते हो अपनी क्लास के, अपने फैमिली मेम्बर्स को काउंट कर सकते हो। तो मोर ऐसा वर्ड है जिसको हम काउंटेबल नाउन्स के आगे भी लगा सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी लगा सकते हैं। इन सेंटेंस ए, मोर इज़ यूज विद एन अनकाउंटेबल नाउन, एंड बी, मोर इज़ यूज विद ए countable noun. Is it clear to you? Now I'm going to explain you your exercise A. First exercise, fill in the blanks with the adjectives from the box and mention their kind. अब आपको क्या, ये बॉक्स दिए गए हैं, बॉक्स के अंदर आपको एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। आपको जो है इस फिल इन द ब्लैंक्स में, ब्लैंक के अंदर फिल करने हैं इन एडजेक्टिव्स को, और आपको उनका काइंड बताना है कि ये नंबर ऑफ ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट सम मिल्क फॉर मेकिंग द आइसक्रीम। अब मिल्क क्या चीज़ है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और इसके आगे हमने क्या एडजेक्टिव लगाया कि मुझे कुछ दूध चाहिए। किस चीज़ के लिए, आइसक्रीम। बहुत सारा तो नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा चाहिए। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या था, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ नंबर मत लगाना, जो मिल्क है क्या उसकी 1 ड्रॉप को आप काउंट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मिसेज रितु हैज़ सेवरल बुक्स ऑन अर्ली एजुकेशन। अर्ली एजुकेशन में मिसेज रितु के पास बहुत सारी बुक्स थी। तो ये क्या हो गया, अब उन बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मच हैपन्ड आफ्टर यू लेफ्ट, जब आपने लेफ्ट किया बहुत कुछ हुआ। अब जो कुछ हुआ उसको हम काउंट तो नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम द एवरेस्ट। अब ये हमने क्या यूज़ किया,
वो पहला ऐसा इंसान था जो फॉरेस्ट पर चढ़ा। और फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट के बारे में क्या बताया था कि आपका क्या है, ऑर्डिनल नंबर। लेकिन वो नहीं पूछा गया हमें, ये यहाँ पर ये नहीं बताना कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, नो, आपको जस्ट बताना है दिस इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैंने आगे एडजेक्टिव ऑफ राइट नहीं किया है, तो आप अपनी बुक्स में राइट कर सकते हैं जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो एग्जाम्पल में दिए गए, लाइक दैट। ही नेक्स्ट फिफ्थ, द टोर्टोइज वाज डैश बट वॉन द रेस। टोर्टोइज जो है क्या था, स्लो था, वो धीरे धीरे चलता था, बहुत धीरे धीरे चला, बट वॉन द रेस, लेकिन उसने क्या किया, रेस को जीत लिया। वॉन का मतलब जीता। सिक्स्थ, डैश पीपल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब ये जो स्लो है, ये टोर्टोइज, सॉरी मैं इसको पहले ऊपर वाला एक्सप्लेन करना भूल गई। टोर्टोइज क्या है, नाउन है, आप सभी जानते हैं, टर्टल भी बोलते हैं उसको। टोर्टोइज की क्वालिटी क्या है, वो स्लो चलता है, फास्ट तो नहीं, भाग तो नहीं सकता बहुत तेज़। जैसे आपके क्लास में आपको टोर्टोइज एंड उसकी हेयर एंड टोर्टोइज की जो स्टोरी सुनाई थी, उसमें हेयर की जो क्वालिटी थी वो क्या थी, वो बहुत तेज़ भाग सकता था, फास्ट। तो उसकी क्वालिटी क्या है, फास्ट, इसकी क्वालिटी क्या है, स्लो। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, ए फ्यू पीपल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब इन जो फंक्शन है, जितने भी लोग आए, क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, 1 2 3, जितने भी जैसे मैरिज है, मैरिज में जितने लोग आए, जितने मर्जी, कहीं पर भी बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा फंक्शन है, उसमें जितने भी लोग आए हम उन सबको काउंट कर सकते हैं। ए फ्यू पीपल वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। फ्यू वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो नाम के लिए। ए फ्यू का मतलब जो बिल्कुल ना के बराबर। फंक्शन में जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो फंक्शन में जैसे मैरिज में बहुत कम लोगों को बुलाया जाता है। तो ए फ्यू पीपल, जब फ्यू पीपल मतलब कुछ लोग, ए फ्यू का मतलब जो ना के बराबर, थोड़े बहुत, 1 2 3 4 5, इस तरह से वर्ड प्रेजेंट इन द फंक्शन। फंक्शन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ, और उसमें अगर मान लो 5 10 आए, तो हमने क्या लगाया, ए फ्यू पीपल, उनको हम काउंट करके बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लिटल किसके लिए लगाते हैं, लिटल, ए लिटल, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। पीपल को तो हम काउंट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, दो द जर्नी वाज लॉन्ग, जब आई रीच बिफोर सनसेट। अब नाउन क्या है, जर्नी, उसके बारे में हम क्या डिस्क्राइब करें कि वो लंबी थी, कि यात्रा बहुत लंबी थी। आई रीच बिफोर सनसेट, पर फिर भी मैं जो है सूरज ढलने से पहले, सनसेट से पहले ही मैं पहुंच गया। तो ये उसकी क्या बता रहे, क्वालिटी बता रहे कि जर्नी लॉन्ग थी। नेक्स्ट, टू न्यू एक्शंस वर चूजन फॉर द सॉरी टू न्यू एक्टर्स वर चोजन फॉर द लीड रोल्स इन द प्ले। दो नए, अब काउंट करके बता सकते हैं कि दो नए एक्टर्स को जो है चूज़ किया गया, किसके लिए, फॉर द लीड रोल्स इन द प्ले के बीच में जो लीड रोल करेंगे उनको जो है चूज़ किया गया। नेक्स्ट, शी हैज़ डैश मनी टू विज़िट द एग्जीबिशन। उसके पास एग्जीबिशन में विज़िट करने के लिए इनफ मनी थी, पर्याप्त धन था। मनी को अब हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, मतलब वैसे आप काउंट कर दोगे 1 रुपये नोट ये, लेकिन मनी हो, जैसे मनी हो गया, फूड, अब आप कहोगे मनी को तो काउंट कर सकते हैं। मनी जब वर्ड आता है तो वो हमारा जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आता है। हम 1 रुपये 2 रुपये इस तरह से उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी वर्ड सभी को जो है, सभी के लिए वन सिंगल वर्ड यूज़ किया है और उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये जिन चीज़ों को हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे तो नहीं कि 1 मनी 2 मनी, इस तरह से, ऐसा नहीं है। डैश पीपल बिलीव दैट इंडिया वुड बिकम वर्ल्ड पावर। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि इंडिया वर्ल्ड पावर बनेगा। तो जिन जिन, अब अगर हम सर्वे करते हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इज इट क्लियर नाउ? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पुट करते हैं। These adjectives are used along the nouns to ask question.
ये नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। किस लिए? हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं उस नाउन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, विच ड्रेस विल यू बाय। अब ड्रेस क्या है? नाउन। और हमने इसके साथ कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया? विच, कि कौन सी ड्रेस चाहिए। विच पर्सन, तो कोई भी किसी भी नाउन, चाहे वो थिंग है चाहे पर्सन है, उसके आगे आपने जो भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया वो क्या हो गया उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम ड्रेस के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी ड्रेस। तो इसीलिए वो क्या हो गया, और पीछे क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। तो जिन सेंटेंसेस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा और आगे क्वेश्चन वर्ड पूछा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? जो WH वाली फैमिली से होते हैं। तो जो इस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें तो आपको पता ही है, उसमें तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें आपने क्या लगा देना है? एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, वो आप देखते ही आप बता सकते हो। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर कौन से? हुज, व्हाट एंड विच। जिस तरह से हुज पेंसिल, मैं आपसे पूछती हूँ क्लास के अंदर, अगर मान लो मैंने किसी की पेंसिल ली, किसी का पेन लिया, मैंने आपसे पूछा हुज पेंसिल, पेंसिल के आगे मैंने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव लगाया। Yes, students. Now our next adjective is demonstrative adjective. Demonstrative adjectives. These adjectives point out which person or thing is meant. ये जो एडजेक्टिव है कि हम किस पॉइंट करके बताते हैं, जैसे आप फिंगर करके बताते हैं ना, वो वाला लड़का, ये वाली लड़की, ये वाली पेंसिल, दिस पेंसिल, दैट पर्सन, दोज पेंसिल्स, दीज बुक्स। तो आपने पॉइंट करके बताया कि मुझे ये वाली, आप फिंगर करके पॉइंट करके बताते हैं ना, कौन से वाला, विच बॉय, तो आप बताते हैं दैट बॉय। विच गर्ल, अगर देखो इसके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं? दिस, दैट सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए कौन से हैं? दीज, दोज। अगर कोई चीज़ सिंगुलर में है और वो मेरे बिल्कुल नज़दीक है या आपके नज़दीक है, तो आपने उस सिंगुलर नाउन के लिए आपने क्या एडजेक्टिव यूज़ किया? दिस। अगर वो नाउन आपसे दूर खड़ा है, कोई बॉय दूर खड़ा है, गर्ल दूर खड़ी है, कोई चीज़ आपसे बहुत दूर पड़ी है, तो आपने क्या बोलना है? दैट, सिंगुलर के लिए जो दूर है। ऐसे ही प्लूरल में जो चीज़ें आपके नज़दीक हैं, जैसे बुक्स आपके पास पड़ी हैं तो दीज बुक्स, और अगर मान लो वो बुक्स आपसे दूर हैं या चेयर्स आपसे दूर हैं तो दोज चेयर्स। तो इज़ इट क्लियर टू यू? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो पॉइंट करके बताते हैं, जो हमें इंडिकेट करते हैं। दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मींट। ये जो एडजेक्टिव है, उन ऐसे एडजेक्टिव है जो उस पर्सन या थिंग के बारे में पॉइंट आउट करके बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, दीज ऑरेंजेस आर फ्रेश। मान लो आपके पास बास्केट में आपके पास ऑरेंजेस हैं, तो और आप देख रहे हो कि तो वाओ बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हैं, तो आपने उसके लिए, उन ऑरेंजेस के लिए आपने उनको डिस्क्राइब किया और उनको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि मैं ये वाले ऑरेंजेस के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरे नज़दीक हैं, और वो प्लूरल में, तो आपने उनका कौन सा एडजेक्टिव यूज़ किया? दीज आर फ्रेश। दे हेल्प इन pointing out the thing और ऑब्जेक्ट में। जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, वो हमें पॉइंट आउट करने में हमारी हेल्प करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीज, दोज। इज इट क्लियर? दे आंसर द क्वेश्चन ऑफ विच वन। अगर मैंने आपसे, आपकी मदर ने आपसे पूछा विच वन, तो आपने मान लो टीचर के बारे में, विच, बहुत सारी टीचर्स बैठी हैं कि आपकी क्लास टीचर कौन सी है, आपकी मदर ने पूछा विच वन, तो आपने पॉइंट आउट करके बताया। मान लो वो 3rd नंबर पे बैठी है, तो आपने काउंट करके नहीं बताया, आपने क्या बताया? दैट टीचर हु इज़ इन रेड ड्रेस। तो आपने दैट टीचर, टीचर नाउन क्या है? नाउन क्या है? टीचर। और आपने पॉइंट करके बताया कि वो वाली टीचर जो रेड ड्रेस में है, तो पॉइंट करके बताया। ए पोजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशंस। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ विच वन और विच वंस। विच वन सिंगुलर के लिए, विच वंस प्लूरल के लिए। पोजेसिव एडजेक्टिव, ए पोजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन और बिलोंगिंग। जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो गया। आवर लास्ट पॉइंट इज
काइंड ऑफ एडजेक्टिव में पोजेसिव एडजेक्टिव्स। नाउ लिसन इट केयरफुली। ए पोजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन और बिलोंगिंग। बिलोंगिंग क्या होता है, कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है, किसकी है ये। मान लो क्लास के अंदर इतने सारे बैग्स पड़े होते हैं और आप सभी स्कूल से चले जाते हैं और एक बैग स्कूल के अंदर रह जाता है, क्लास के अंदर रह जाता है, तो नेक्स्ट डे जो है आपकी क्लास के जो आपकी क्लास में जो है पीएन आती है या टीचर आपसे पूछती है कि हुज बैग इज़ दिस, ये बैग किसका है। उस अब जिसका भी होगा वो स्टूडेंट खड़ा होके बोलेगा दिस इज़ माय बैग। तो आपने, क्योंकि वो बिलोंग करता है आपसे, आपका ही है, आप उसके ओनर हो, तो इसीलिए आपने उसके लिए एक पोजेसिव वर्ड यूज़ किया। जैसे आप किसी के फादर आए हैं तो टीचर आपसे पूछते हैं, क्लास से पूछते हैं कि किसके फादर हैं, तो जो मॉनिटर है वो पॉइंट आउट करके बताएगी हिज फादर। मान लो किसी बॉय के हैं, अगर किसी लड़की के हैं हर फादर, क्योंकि वो फादर क्या वो हर एक के फादर हैं, नहीं ना, तो वो पोजेसिव वर्ड क्या यूज़ किया, उसके फादर। आप भी जैसे अपनी मदर के लिए बोलते हैं माय मदर, आपने मदर नाउन है और उसके लिए पोजेसिव वर्ड क्या यूज़ किया, माय। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, माय, हिज, हर, देयर। आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, माय। ही का हिज, शी का हर। इज इट क्लियर? दे का देयर। तो ये पोजेसिव वर्ड्स होते हैं जो बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं। देयर पेरेंट्स, हिज फादर, हर मदर, माय ब्रदर। तो ये जो है पोजेसिवनेस दिखाते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपकी है या आपके फ्रेंड की है, अगर मान लो किसी का पेन क्लास में किसी का पेन जो है, अगर क्लास में कोई ज्योमेट्री बॉक्स, जैसे आपके क्लास में आपने कई बार देखा कि पीएन आती है, बहुत सारे जो है लंच बॉक्स नेक्स्ट डे लेकर आती है जो आप छोड़ के जाते हैं, तो वो आपसे आते ही सबसे पहले ये पूछते नहीं किसके लंच बॉक्स हैं, खड़े हो जाओ। जिसका है तो जिसका होता है वो खड़े होकर बोलता है दिस इज़ माय लंच बॉक्स, वो अपना ले जाता है। बाकी क्यों नहीं खड़े हुए, क्योंकि वो लंच बॉक्स उनका नहीं है, जिसका होगा वो ही खड़ा होके बोलता है कि ये मेरा है और वो उसी को दे दिया जाता है। बाई चांस मैं क्लास में बैग भूल जाती हूँ तो क्या अब मेरा है, तो आप वो पोजेसिव वर्ड मेरा क्या है, हर बैग, या मैं अपने लिए तरफ से बताऊँगी तो माय बैग। इज इट क्लियर? तो जिसका भी होगा वही उसको लेगा, तो वो उसका पोजेसिव वर्ड्स उसके अकॉर्डिंग लगेगा। इज इट क्लियर? पोजेसिवनेस क्या होता है, ओनरशिप की, वो उसी, जैसे आपका घर आपका है, आपके पेरेंट्स आपके हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके हैं, आपके घर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी हैं। अगर मान लो आपके फादर की कार है तो क्या कोई और आपके फादर की कार में बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा ना, क्योंकि वो कार आपकी है। आपके घर में आपका फ्रेंड आपसे मिलने आ सकता है, तो कि वो क्या वो ऐसा कह सकता है कि ये मेरा घर है, मैं इस घर में रहूँगा? नहीं, वो एक दिन रह लेगा, 2 दिन रह लेगा, 1 वीक रह लेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको अपने घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका ओनर नहीं है, आप उसके ओनर हो। और आप बोलोगे दिस इज़ माई हाउस, गो टू योर हाउस। आपने उसका पोजेसिव वर्ड क्या यूज़ किया, योर, कि आप अपने घर में जाओ। इज इट क्लियर? द आंसर द क्वेश्चन ऑफ हुज, कि किसका है। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे किसी की वाटर बोतल है तो मैंने आपसे पूछा हुज वाटर बोतल इज़ दिस, ये वाटर बोतल किसकी है। तो आप में से जिसकी भी है वो खड़ा होके आंसर देगा दिस इज़ माय वाटर बोतल। वाटर बोतल के आपने आगे कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया, माय। इज इट क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स विद द डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अब आपने इन तीनों ही एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आवर फर्स्ट एग्जांपल इज शी गेव हर टॉयज टू, उसने अपने टॉयज दे दिए किसको, डैश बॉय दैट ग्रीन कैप। अब जो ग्रीन कैप में है, मान लो दूर है, इट मीन्स वो ग्रीन कैप जिसने पहनी, जिस लड़के ने, तो आपने इंडिकेट करके बताया कि उसने अपने टॉयज उस लड़के को दे दिए। किस लड़के को दे दिए, जो ग्रीन कैप में है, और उस बॉय को पॉइंट आउट करके बताया आपने दैट बॉय, और वो दूर है इसलिए। दोज ट्रीज़ अब जैसे हमसे दूर हैं, और ट्रीज़ प्लूरल है ना, प्लूरल के या तो दीज लगेगा या दोज लगेगा।
तो यहाँ आप दी, अगर आप उन ट्रीज़ के पास खड़े हैं तो आप उनके उसके लिए दीज भी लगा सकते हैं। इसके लिए रटाफिकेशन नहीं करना आपने कि मैम ने दोज बोला तो दोज ही आएगा। तो अगर आप दीज लगा देंगे तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो ट्रीज़, आप भी वो ट्रीज़ के पास खड़े हैं। अगर दूर है तो आपने क्या लगाया, दोज ट्रीज़ इन द पार्क हैव ग्रोन टॉल, कि पार्क के अंदर जो वो ट्रीज़ हैं हैव ग्रोन टॉल, वो लंबे हो चुके हैं। तो पॉइंट आउट करके बताया आपने, फिंगर करके। रिटर्न डैश मोबाइल टू कविता। अब मोबाइल किसका है, मेरा है, आपका है, कोई भी लगा सकते हैं। रिटर्न हिज मोबाइल टू कविता, उसका मोबाइल कविता को लगा दो, कविता को रिटर्न करो। रिटर्न अगर मेरा है तो मैं कहूँगी माई मोबाइल। अगर आपके फादर का है या योर, अगर आप योर के लिए रिटर्न योर मोबाइल, अपना मोबाइल कविता को रिटर्न करो। हीज़ मोबाइल, हर मोबाइल, कुछ भी पॉसेसिव प्रोनाउन जिसका भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, अपने अकॉर्डिंग सेंस। डैश स्टूडेंट हैज़ फॉलन इल। अब वो स्टूडेंट किसका है, माई स्टूडेंट, हिज स्टूडेंट, हर स्टूडेंट। तो आपने जो है पोजेसिव प्रोनाउन उसके आगे लगाया कि मेरा स्टूडेंट क्या हो गया, बीमार हो गया। प्लीज़ पास मी डैश न्यूज़पेपर। प्लीज़ मुझे वो न्यूज़पेपर, पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि पास, दूर है ना, तभी आप ले नहीं सकते। तभी आप किसी को, आपके दादाजी जैसे कहते हैं आपको, या आपके फादर आपको कहते हैं कि वो मुझे न्यूज़पेपर पास करना, मतलब मुझे देना। नज़दीक होता तो खुद ही ले लेते, वो पास करने के लिए क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर दिस नहीं लगा सकते। डैश बुक हैव यू रीड रिसेंटली। अब यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क है तो इट मीन्स क्वेश्चन पुट किया जा रहा है। और बुक है, बुक के आगे क्या लगेगा, क्वेश्चन पुट करें, विच बुक, कौन सी बुक जो है, हैव यू रीड रिसेंटली, अभी अभी आप पढ़ चुके हैं। मिसिस गीता हैज़ हर्ड डैश फिंगर। मिसिस गीता ने किसकी फिंगर को, माय फिंगर को हार्ड किया। आप ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया कि मेरी फिंगर को। हिज फिंगर भी लगा सकते हो, हर फिंगर भी लगा सकते हो, योर फिंगर भी लगा सकते हो, कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन लगा सकते हो। डैश एडवाइस वुड यू गिव टू योर सन। अब यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर सन। यहाँ विच भी लगा सकते हो, विच एडवाइस वुड यू गिव टू योर सन। आप अपने सन को कौन सी एडवाइस दोगे। नाउ आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस। अब आपने इन सेंटेंसेस, अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं 6 के 6 एडजेक्टिव्स। अब आपने क्या करना है, इस पूरी लाइन के अंदर जितने भी नीचे सेंटेंसेस दिए इसमें आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा एडजेक्टिव वर्ड्स कौन कौन से हैं, उनको अंडरलाइन करना है। और फिर उसके बाद आपने साइड में बताना है कि ये कौन से वाला एडजेक्टिव है, पहले पहचानना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आई हैव फाउंड माई पेन। अब देखो पेन नाउन है और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन लगा है इसके आगे माई, तो ये क्या है, एडजेक्टिव और पॉजेसिव। इट वाज ए रेनी डे हैंस आई यूज रेन कोट। अब डे कैसा था, रेनी, तो उसकी क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। सनी डे, रेनी डे, हॉट डे। तो जिस तरह का है उसी तरह के डे को आपने डिस्क्राइब किया। तो ये क्या हो गया, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी। देयर आर मैनी कुकीज़ इन द जार। अब जार के अंदर जितनी भी कुकीज़ हैं, मतलब जैसे बिस्कुट्स होते हैं, उनको आप कुकीज़ को, इस तरह से कुकीज़ भी होती हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, काउंट करके बता सकते हैं ना। तो बहुत सारी कुकीज़ हैं इन द जार। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर आप जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क होता है जार के अंदर, तो आप उनको काउंट नहीं कर पाते, या शुगर है, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो तभी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फ्यू टिकट्स आर अवेलेबल फॉर द शो।
फ्यू टिकट्स, टिकट्स को काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 2 3 नहीं लगा, लेकिन फ्यू और लिटल भी जो है काउंटेबल नाउन्स, फ्यू जो है काउंटेबल नाउन्स के आगे लगते हैं कि कुछ टिकट वर अवेलेबल फॉर द शो के लिए कुछ ही टिकटें अवेलेबल थी। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि उन टिकट्स को आप काउंट कर सकते हो। विच साइज इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, अब पीछे क्वेश्चन मार्क है तो आपने क्या लगाया, विच, मार्केट में कौन सा साइज़ अवेलेबल था। सोनू, ये क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, सोनू यू मस्ट हैव फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट किसका है, आपका है, आपका ब्रेकफास्ट है और आपको ही फिनिश करना है, तो इसलिए उसका पोजेसिव प्रोनाउन लगा। योर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, ब्रेकफास्ट क्या है, नाउन। तो आपको जो है अपना सोनू यू मस्ट हैव, कि तुम्हें जो है अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करना होगा बाय नो, अभी अभी इसी समय जो है आपको अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करना होगा। द कलर ऑफ द वॉल इज़ ग्रीन, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, क्वालिटी बताई जा रही है कि उस नाउन के वॉल और उसके कलर के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वॉल का कलर क्या है, ग्रीन। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ, ग्रीन, कलर बताया जा रहे हैं। कैन यू गिव मी सम एडवाइस, क्या तुम मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हो। तो क्वांटिटी है उसको कि कुछ एडवाइस चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी सी एडवाइस चाहिए। तो ये, और एडवाइस को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। योर वॉइस हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड येट, आपकी आवाज़ अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई। तो यहाँ पर जो वॉइस है किसकी, आपकी, वो आवाज़ मेरी नहीं है, किसी लड़के की नहीं, किसी लड़की की नहीं है, तो इसीलिए आपकी है, तो इसीलिए आपके लिए पोजेसिव प्रोनाउन क्या लगा, योर वॉइस। तो वॉइस क्या, नाउन, आवाज़। इज इट क्लियर। विच पेंसिल बॉक्स हैव यू बॉट, क्वेश्चन मार्क है। अब पेंसिल नाउन है और उससे हम पूछ रहे हैं कि कौन सी पेंसिल, तो आपने पोजेसिव प्रोनाउन क्या लगाया, विच। तो क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब ये जो हमारा लास्ट वन है, मैनी कंपेनियंस पार्टिसिपेटेड इन द एग्जीबिशन, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैंने बुक में से देखा है। मैनी कंपेनियंस पार्टिसिपेटेड इन द एग्जीबिशन, अब जो जितने भी कंपेनियंस थे, कित एग्जीबिशन में कितने कंपेनियंस ने पार्टिसिपेट किया, कंपेनियन के नाउन। अब जितने भी हैं उनको हम काउंट तो कर सकते हैं ना, तो मैनी जो है हमारा नंबर बता रहा है, उसको हम चाहे हम यहाँ पर 1 2 3 नहीं दिया, लेकिन हम उनको काउंट तो कर सकते हैं ना। अगर मान लो मैंने वैसे ही बता दी कि मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, अगर क्या मैं काउंट करने के लिए बोलूँ, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, काउंट कर सकते हो ना। तो जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं तो वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यस स्टूडेंट्स, आई हैव फिनिश्ड द चैप्टर, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।